नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी पता होता है कि आसमान में ना बैठने की जगह नहीं होती है। दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको इसी चीज़ को रिलेट करेगी और फिर मैं आपको दोबारा से ये कोट बताऊँगा। तो कहानी ऐसी है दोस्तों कि एक बार ना सम्राट अशोका, जो कि दुनिया के बहुत ही महान और बहुत ही बड़े राजाओं में गिने जाते हैं, तो एक बार सम्राट अशोका ना अपने वज़ीर के साथ घूमने के लिए निकलते हैं। तो घूमने के लिए जब वो निकलते हैं तो चलते चलते जो एक मंदिर आता है, मंदिर में जाके सम्राट अशोका जो है वहाँ पे एक साधु बैठा होता है। तो साधु जब बैठा होता है तो सम्राट अशोका बोलते हैं अपने वज़ीर को, यार भाई 2 मिनट रुक, मैं इनसे मिल के आता हूँ। तो वो अशोका जी जाते हैं, साधु के पास बैठते हैं, साधु के साथ 2-3 मिनट बात करते हैं। ये चीज़ जो है वज़ीर देख रहा होता है। तो बात करने के बाद क्या है कि वो सम्राट अशोका ना अपना पूरा का पूरा सर झुका के उनके चरणों में कर देते हैं। तो वापस आते हैं। वापस आने के बाद क्या होता है, जो वज़ीर होता है उनका ना, वो थोड़ा बड़ा सरप्राइज़ से देख रहा होता है, लेकिन कहता कुछ नहीं है। जब ये दोनों राजा और वज़ीर दोनों पहुंच जाते हैं वापस, तो ना वज़ीर घर जाने से पहले एक बार पूछता है, बोलता है राजा साहब मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, बताएंगे क्या? राजा कहता है पूछ भाई, क्या दिक्कत है? बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा। तो राजा जो है ना, राजा को वो पूछता है कि वज़ीर उनका कि सम्राट अशोका, आप तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर और सबसे महान राजाओं में से एक हो, तो आपने उस भिक्षु के चरणों में अपना सर, जिस सर को तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है, दुनिया का हर इंसान सोचता है यार इतने बड़े राजा का तिलक अगर हम लगा दें या कोई भी ऐसी चीज़, वो सर जो है इतना पावरफुल चीज़ आपने जो है वो भिक्षु के चरणों में रख दी। तो राजा ने उससे कुछ जवाब नहीं दिया, बोला इसका जवाब मैं तेरे को बाद में कभी दूंगा। अब राजा के दिमाग में ये बात थी। तो राजा ने क्या किया, तकरीबन 1-2 महीने का टाइम गुजर गया। राजा अशोका ने 2 महीने के बाद उसको बुलाया, किसको? अपने वज़ीर को, और बोला कि वज़ीर एक बात बता, तेरे को मैं कुछ करना देना चाहता हूँ। वज़ीर बोलता है दे दो साहब। तो वो कहता है कि ये पकड़ बैग, इसके अंदर ना कोई चीज़ है, जो भी चीज़ है वो 4 हैं, क्वांटिटी में 4 हैं, ठीक है। अब तूने क्या करना है, ये चारों चीज़ों को ना बेच के आना है, ठीक है। अब वज़ीर जो होता है वो, उसको ये नहीं पता होता बैग में है क्या, लेकिन 4 चीज़ें होती हैं, उनको बेच के आना है, ये पता है उसको। अब वो जाता है तो 1 बाय 1 जब बीच रास्ते में पहुंचता है, पहले खोल के देखता भाई है क्या उसके अंदर। तो अंदर देखता है उसके, तो उसके अंदर जो है ना 4 सर होते हैं। सर मतलब ये धड़। तो धड़ होते हैं, उसमें एक भैंसे का धड़ होता है, एक घोड़े का धड़ होता है, एक बकरी का धड़ होता है और एक इंसान का धड़ होता है। अब आप समझ लीजिए 4 धड़ होते हैं। अब राजा ने कहा था कि भैया इसको तेरे को बेच के आना है, एक चारों के चारों को। तो वो वज़ीर जाता है, वज़ीर गांव में पहुंचता है, वहाँ पे जो है बकरे का धड़ भी बिक जाता है, घोड़े का भी बिक जाता है और भैंसे का भी बिक जाता है। तीनों धड़ बिक जाते हैं, लेकिन इंसान का धड़ नहीं बिकता। अभी क्या था, वज़ीर जो है घबरा जाता है कि यार राजा को क्या बोलूँगा। तो जाता है, वापस जाता है, जब नहीं बिकता तो फिर बोल देता राजा को कि राजा साहब 4 चीज़ों में से 3 एक ही बिकी है, अब तो मुझे पता है इस बैग में क्या है, लेकिन ये सर नहीं बिका। तो राजा अशोक कहता है कोई बात नहीं, अब एक काम कर, पहले तो तू बेचने गया था, अब इसको फ्री का दे के आ, कोई तो फ्री में तो ले लेगा। तो वज़ीर जो है वो जाता है, फिर गांव में जाता है, वहाँ पे लोगों को पूछता है, कोई भी इंसान दोस्तों से ऐसा नहीं मिलता जो उस सर को रखने के लिए तैयार हो जाए। कहता भाई हमने क्या करना, फ्री में दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमने क्या करना है इसका, यार इसकी कोई वैल्यू है। तो वापस आता है, जब वापस आता है तो वज़ीर ना बड़ा घबराया होता है, बोलता है राजा साहब ये तो फिर फ्री में भी नहीं बिका। अब राजा उसको बोलता है भाई तू इधर आ, बैठ मेरे सामने, अब 2 महीने पहले का किस्सा याद कर। हम गए थे ना, कहाँ गए थे? घूमने गए थे, और मैंने क्या किया था, अपने सर को झुकाया था उस फ़कीर के आगे, करेक्ट? तूने क्या बोला कि कितना बड़ा सर है, कितना महान नेता है, ये है वो है, 50 चीज़ें तैने बोल दी। और तैने कहा कि भैया इस सर पे तिलक लगाने के लिए दुनिया जो है बड़ा क्रेज़ी रहती है, ये सब चीज़ें तैने बोली। देख ले, ये है सर की कीमत। जिस दिन मैं मरूंगा ना दोस्त, उस दिन इस सर की कीमत ज़ीरो होगी। कहने का मतलब ये सर नहीं है, ये अहंकार होता है दोस्त। जो अहंकार होता है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप इसको अपने पास रख के सिर्फ़ और सिर्फ ये अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि आप बहुत ताकतवर हो, आपको दुनिया मानती है, लेकिन ये अहंकार जो है ना, ये बिल्कुल आपकी इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कोई इस अहंकार को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए लाइफ में ना अपने सर को झुकाओ, अपने अहंकार को झुकाओ, इंसान बनो, लोगों की हेल्प करो और बड़े बनो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिससे मैंने शुरुआत की थी, कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी को भी ये पता होता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। विच मीन्स, कहने का मतलब ये है कि एक पक्षी को भी पता होता है
कि भैया ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंसान जो है ना उसको भी पता है कि अहंकार की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अहंकारी होता है। अब जानते हैं क्यों मैंने ये कहा था? इसलिए मैंने ये कहा था कि भैया आपको और मुझे सबको पता है कि जो प्राइड होता है ना, प्राउड करोगे, किसी भी चीज़ पे प्राइड करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप सिर्फ़ और सिर्फ ना यूफोरिया में जियोगे, एक ऐसी ज़िंदगी में जियोगे जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े हो। इसलिए दोस्तों इंसान बनो, झुके रहो, बरगद के पेड़ के जैसे रहो दोस्तों। वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे वो भी इतना दूर। इसलिए दोस्तों खजूर का पेड़ नहीं बनना है, बरगद का पेड़ बनना है, क्योंकि बरगद का पेड़ हमेशा झुका रहता है, बहुत लोगों को छाया देता है, उनको शेल्टर देता है और अपनी रूट्स को मजबूत करता है। इसलिए अपनी रूट्स को मजबूत करो, बड़े बनो और लाइफ में अहंकार ना करो। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।